देखिए, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों एडीओ के लिए एमसीक्यू को देखेंगे। आजीविका से संबंधित जितने भी है ना इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी को हम लोग है ना टॉप 20 है देखेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो दोस्त के द्वारा बहुत ही परिश्रम के साथ बनाया गया है और है ना। और ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको ध्यान में रख कर बनाया जा रहा है दोस्तों। आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। और नाम है दोस्तों उनका पवन कुमार वर्मा। उनका स्वयं का जो है टेलीग्राम चैनल है और फ्री में दोस्तों वो एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो है ना चला रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में मैं उनका दोस्तों टेलीग्राम जो चैनल है उनका लिंक दे दूंगा, मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। आप वहाँ से फ्री में है ना जितने भी अभी टेस्ट हो रहे हैं दोस्तों एडीओ के लिए दिला सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों हम लोग आज का जो है ना आजीविका से संबंधित एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। श्वेत क्रांति है ना कार्यक्रम अंतर्गत आनंद सहकारी समिति का विकास कहाँ किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है दोस्तों, गुजरात। याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। श्वेत क्रांति के है ना श्वेत क्रांति कार्यक्रम का द्वितीय चरण कब से कब तक चला। तो कब से कब तक चला है दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। देखिए 1981-85, ठीक है। 81 से लेके 85 तक चला है द्वितीय चरण, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय डेयरी योजना की जो है शुरुआत कब हुई है। तो कब हुई है, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 मई 2012। राष्ट्रीय डेयरी योजना की जो शुरुआत है 6 मई 2012 से हुई है, याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई विरार क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए हरित क्रांति से निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ए है दोस्तों दलहन तिलहन आदि के क्षेत्र में कमी आई है। बी है दोस्तों क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई है। या फिर सी है दोस्तों मृदा एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। या फिर डी है उपरोक्त सभी है। तो उपरोक्त सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है दोस्तों। देखिए भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन से स्थान से प्रारंभ हुई है। तो प्रथम चरण कौन से स्थान से प्रारंभ हुई है, आप देखिएगा ए बी सी या डी। हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इसमें का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, मतलब मछली पालन से संबंधित है दोस्तों। देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है दोस्तों, नीली क्रांति। याद रखिएगा नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है। ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कृषि मंडियों को जोड़ता है निम्नलिखित में से कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एडीओ के लिए, ये सभी को आप शेयर नहीं करते दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। देखिए इसका आंसर कौन सा सही है दोस्तों, आंसर नंबर देखिए सी सही है दोस्तों, ई नेम, ठीक है। ई नेम का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए कृषि उपकरणों की विशेषताएं निम्नलिखित में से किनके द्वारा तैयार की जाती है। तो किनके द्वारा तैयार की जाती है, यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, भारतीय मानक संस्थान है ना, इसके द्वारा तैयार की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है देखिएगा। देश में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियाँ प्रचलित है। तो कौन सी कृषि पद्धतियाँ प्रचलित है, देखिएगा दोस्तों, है ना। अनुबंध कृषि है, गहन कृषि है, या फिर निगमित कृषि है, या फिर उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ए बी सी या डी।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी हरित क्रांति की। याद रखना है ना, और अपलोड करना है अपने मेमोरी में। देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है, हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर प्रतिपादन की बात हो रही है दोस्तों। देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, विलियम यार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, किस देश को नॉर्मन बोरलॉग के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी, है ना। ऑप्शन निकाल दिया दोस्तों, माफ़ करिएगा। ऑप्शन कौन सा है? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है यहाँ पर? देखिएगा ऑप्शन है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग। याद रखना है दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए भारत में हरित क्रांति किन फसलों पर में सफल रही है? देखिए भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही है? तो यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, गेहूं और चावल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग में अपलोड रखना है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों हरित क्रांति के अंतर्गत HYV, है ना, HYV का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट्स करके बताइएगा HYV का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया था, तो कब से कब तक चलाया गया था? यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिए ए सही आंसर है। याद रखिएगा 1960 के दशक के मध्य से दोस्तों 1970 के दशक के मध्य चलाया गया था हरित क्रांति का प्रथम चरण। याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा किसने प्रयोग किया था, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन। याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज, ठीक है, HYV की शुरुआत किस फसल से की गई थी? तो किस फसल से की गई? देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है दोस्तों, गेहूं। याद रखिएगा गेहूं। अगला प्रश्न देखिए हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया, माफ़ करिएगा। तो हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया है? यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, या फिर कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है दोस्तों, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों की आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? तो किस राज्य को चुना गया था? यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ए सही है, पंजाब को चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, गेहूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पर देखिएगा क्या प्रभाव पड़ा है, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, आंशिक रूप से बढ़ा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, कमी हुई है, मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में कमी हुई है। अगला प्रश्न ओके, माफ़ करिए, हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, और इसका पार्ट 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, आजीविका से संबंधित पार्ट 2, पार्ट 3, है ना, पार्ट 4 ऐसे करके आएगा। और चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले पहले।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना चाहते तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्त का जो है टेलीग्राम चैनल मैं यहाँ पर स्लैश कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दिया हूँ, आप जाकर है ना ज्वाइन हो सकते हो। कॉल करना है तो कॉल कर सकते हो दोस्तों, PDF अगर मांगना है तो है ना मांग सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप में या फिर टेलीग्राम में है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।